एपिसोड 17। हवेली। पूरी हवेली में मिस्टर मल्होत्रा की आवाज़ गूंजने लगी। मिस्टर मल्होत्रा ने सोनल को लगभग वार्निंग देने के लहजे में बोला, सोनल, तेरी शादी अब क्रिश से हो चुकी है और तू क्रिश के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हो जाओ। और ये अक्षय खन्ना तेरे लायक नहीं। अक्षय की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। उसने गुर्राते हुए कहा, मिस्टर मल्होत्रा, आपने ये सही नहीं किया मेरे साथ। इसका बदला मैं लेके रहूँगा। तभी मिस्टर मल्होत्रा ने चिल्लाते हुए कहा, वो हेलो मिस्टर अक्षय खन्ना, तुम अगर यहाँ से बच के जाओगे तभी तो बदला ले सकोगे। अक्षय हैरानी से मिस्टर मल्होत्रा को देखते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन, मैं यहाँ से नहीं जा पाऊंगा? आप मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ। मिस्टर मल्होत्रा ने एक गहरी सांस ली और अक्षय को देखते हुए उसी के लैंग्वेज में बोला, हाँ मुझे मालूम है तुम कौन हो, लेकिन शायद तुम्हें नहीं मालूम मैं कौन हूँ। मैं पूरे वर्ल्ड में राज करता हूँ, वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस टाइकून हूँ। तुझे मेरे साथ पंगा लेना नहीं चाहिए था। तुझे आज मैं तेरी औकात बताता हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। अक्षय को अब डर लगने लगा था। वही सोनल भी हैरान होकर सब कुछ देख रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके डैड आखिर क्या कहना चाहते हैं। सोनल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मिस्टर मल्होत्रा ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। लगभग 5 मिनट बाद हॉल में मौजूद सभी के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। मिस्टर मल्होत्रा ने सबका ध्यान अपने ऊपर लेते हुए कहा, आप सबको इस अक्षय खन्ना का सच जानना है ना? तो देखिए ये किस किस्म का घटिया इंसान है। मिस्टर मल्होत्रा ने रोहित को कुछ इशारा किया। कुछ ही देर में पूरे हॉल की लाइट बंद हो गई। सभी शोर करने लगे। तभी मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, जो जहाँ पर है वही खड़े रहो। आपको मैं आज एक पिक्चर दिखाने वाला हूँ, हमारे सुपरहिट हीरो मिस्टर अक्षय खन्ना का। अब तो पूरे हॉल में सन्नाटा सा पसर गया। अक्षय का तो गला सूखने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर मिस्टर मल्होत्रा करने क्या वाले हैं। तभी एक बड़ा सा स्क्रीन में एक वीडियो चलने लगी। ये उस रात की फुटेज थी जिस रात अक्षय मुंबई से दिल्ली आने वाला था सोनल के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन वो नहीं आया था। अब अक्षय की हालत खराब होने लगी। करिश्मा का भी वही हाल था। वीडियो में करिश्मा और अक्षय की उस रात इंटीमेट होने की वीडियो थी। सबका चेहरा नीचे झुक गया। सोनल तो बस एकटक उस वीडियो को देख रही थी कि अक्षय करिश्मा को किस कर रहा था, उसके कपड़े उतार रहा था और लास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे देख सोनल की धड़कन मानो चलना भूल गई। वो धम से फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दादी, शीतल, खुशी उसके पास बैठ गए उसे संभालने के लिए। तभी दोबारा और एक वीडियो चलने लगी। वो हवेली का वीडियो था जिसमें अक्षय शादी के लिए अपने कमरे में तैयार हो रहा था। तभी करिश्मा उसके रूम में आती है और दोनों की बातचीत सबको अब सुनाई दे रही थी कि दोनों ने किस तरह प्लानिंग किया था सोनल की अरबों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। कुछ ही देर में हॉल में लाइट आ गई। मिस्टर मल्होत्रा एक नज़र सोनल को देखा और फिर तेज कदमों के साथ अक्षय के पास चला गया और उसके मुंह पर लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुमने क्या सोचा था? तुम मेरे नाक के नीचे से मेरी बेटी को अपने झूठे प्यार के झांसे में फंसा लोगे? लुक मिस्टर, सोनल मेरी एक लौती बेटी है। उसके साथ अगर किसी ने कुछ भी किया उसे तो मैं जान से मार दूंगा और तुमने तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने की सोची। तुम्हें मेरी बेटी को धोखा दिया। अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? अक्षय का तो अब चेहरा पीला पड़ चुका था। वो कुछ कहने को था तभी उसके गाल पर एक जोरों का थप्पड़ किसी ने जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि अक्षय के होठ के किनारे से
खून आने लगी। अक्षय की मुट्ठियाँ कस गई। उसने सर उठाकर देखा तो सोनल उसके सामने खड़ी थी। सोना, तुम भी मेरा भरोसा नहीं करोगी। ये सब झूठ है और तुम्हारे डैड ने ये सब फेक एविडेंस कलेक्ट किया है मुझे फंसाने के लिए। तुम मेरा भरोसा करो सोना प्लीज़, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। करिश्मा मेरी बस एक अच्छी दोस्त है। और उसने करिश्मा को कुछ इशारा किया। तभी करिश्मा ने भी सोनल को कहा, हाँ हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। सोनल उन दोनों की बातों को सुन जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरी हवेली में गूंजने लगी। कुछ ही देर में वो हंसते हंसते रोने लगी। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और वो चिल्लाते हुए अक्षय से कहा, शट अप अक्षय, तुमने मेरे पीठ पीछे इतना सब कुछ कर दिया। अरे तुम अगर एक बार बोल देते तो मैं मेरी पूरी प्रॉपर्टी तेरे नाम लिख देती। लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। उस रात तुम आओगे बोले लेकिन तुम नहीं आए। मैं घंटों तुम्हारा इंतज़ार किया और तुम्हारे प्यार में मैं इतनी पागल थी कि इस लड़के को मैंने तुम्हें सोच लिया। क्रिश चुपचाप सोनल को देख रहा था। पता नहीं उसे आज सोनल की काफ़ी फिक्र हो रही थी। उसके दिल के एक कोने में कुछ तो हो रहा था उस रात की बातें सुन। सोनल बोलते बोलते रुक गई। उसने करिश्मा को देखा और बोली, इस लड़की के लिए तुमने मुझे ठुकराया। अक्षय, तुम मुझसे प्यार करते थे ना? लेकिन कोई नहीं पापा, इसे मेरे सामने से लेके जाओ, मुझे इसकी शक्ल तक नहीं देखनी। अक्षय का परिवार भी सर झुकाए खड़ा था। उसके बेटे का करतूत देख वो भी परेशान थे। लेकिन अक्षय एक आखिरी कोशिश करते हुए सोनल से कहा, सोना मेरी बात मानो, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा तुम्हारे डैड ने बोला है। तुम्हारे डैड मुझे पसंद नहीं करते इसलिए मुझे फंसा रहे हैं। तो मिस्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के फेस पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने अक्षय को देखा, फिर रोहित को एक फाइल लाने को कहा। कुछ ही देर में रोहित फाइल ले आया। मिस्टर मल्होत्रा ने उससे वो फाइल ले ली और अक्षय को देखते हुए कहा, तो मिस्टर अक्षय खन्ना, ये क्या है, आप जरा बता सकते हैं? नहीं रुको, मैं ही सबको बता देता हूँ आखिर इस फाइल में क्या है। तुमने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के पेपर रेडी करवाए हैं, वो भी अपने नाम पर। शादी के बाद सोनल की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। तो ये क्या मैंने बनवाया है? सिर्फ सोनल का एक साइन और सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी। देख लो, तुम्हारे वकील ने ही हमें दिया है। तभी एक गार्ड ने अक्षय के वकील को सबके सामने ले आया। अक्षय अब और कुछ नहीं कर सकता था। मिस्टर मल्होत्रा ने वकील से पूछा, तुम सब सच सच बताओगे कि मैं बोलूं? तो वकील ने कहा, अक्षय सर ने ही मुझे कहा था प्रॉपर्टी के पेपर बनवाने के लिए। मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, ओके तुम जा सकते हो। तभी 2 पुलिस ऑफिसर हवेली में आए। उसमें से सीनियर ऑफिसर ने मिस्टर मल्होत्रा से कहा, सर हम आ गए, बताइए क्या करना है? मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, जी ऑफिसर, इन दोनों को गिरफ्तार करो। इन पर एक मासूम लड़की की जिंदगी से धोखाधड़ी करने का केस बनवाना, और ये रहे सारे सबूत। ऑफिसर ने ओके सर कहा और अक्षय और करिश्मा के हाथों में हथकड़ी लगाई और उसे लेके हवेली से बाहर चला गया।